हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डिजी क्लासरूम्स पावर्ड बाय A1 टॉपर एकेडमी। सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल से सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल हैं, तो आप हमें बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इस टॉपिक में हम सीखेंगे कैसे मैटर की एक स्टेट दूसरी स्टेट के अंदर चेंज होती है। सो डियर स्टूडेंट, द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कैन बी अचीव्ड इन द फॉलोइंग वेज। तो हम इन वेज से मैटर की स्टेट को अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट वे है टेम्परेचर को चेंज करके, सेकंड वे है प्रेशर को चेंज करके, और थर्ड वे है टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों को चेंज करके हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं, और गैस को हम अगेन सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम इलेबोरेट करते हैं और समझते हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक डायग्राम है जो आपको क्या शो कर रही है कि लिक्विड कैसे गैस स्टेट में चेंज होता है। तो अगर आप लिक्विड को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो गैसियस स्टेट में जाता है, उस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं। जब आप सॉलिड को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में अंदर कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। तो इस डायग्राम में हमें दिखाया गया कि तीनों स्टेट ऑफ मैटर इंटर कन्वर्टेबल हैं। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज प्रोसेस वन बाय वन। तो हम फर्स्ट प्रोसेस के बारे में समझते हैं, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड चेंज। सो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने वाले प्रोसेस को हम मेल्टिंग भी बोलते हैं। मेल्टिंग के साथ हम उसको फ्यूजन भी बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, की क्या डेफिनेशन होगी? द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एज मेल्टिंग और फ्यूजन। The temperature at which the solid melts and changes to liquid at atmospheric pressure is called as melting point of a substance। तो वो टेम्परेचर जहां पर एक सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में चेंज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, जो मेल्टिंग पॉइंट आइस का है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर डिफरेंस क्यों है? हर एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? बिकॉज जितनी ज्यादा किसी सब्सटेंस के अंदर अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगी, उतना ही उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड का किसके ऊपर डिपेंड करता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो उसके पार्टिकल्स के अंदर कितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसके अंदर हमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स दिख रहे हैं और साथ में ही कुछ हमें लिक्विड पार्टिकल दिख रहे हैं। तो हम ये समझेंगे कि कैसे कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है टेम्परेचर से। तो जैसे ही हम हीट को सप्लाई करते हैं सॉलिड में, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड पार्टिकल्स की, वो इंक्रीज करने लगती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो उससे क्या होता है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं किसी ग्रेटर स्पीड के ऊपर। एक जब वो मेल्टिंग पॉइंट को अचीव कर लेते हैं, जब वो उस पॉइंट पे आ जाते हैं जहां पे वो अपने स्टेट को चेंज करता है, तो वहां पे एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी उनके पास पहुंच जाती है। उतनी काइनेटिक एनर्जी उनके पार्टिकल्स के पास हो जाती है ताकि वो अपनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाए। तो इस मेथड से कोई भी सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहां से हम अगर पूरे टॉपिक का कंक्लूजन करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं सॉलिड से, तो उससे होता क्या है, उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिससे कोई भी सॉलिड पार्टिकल मूव करना शुरू होते हैं। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहती है। तो एक पॉइंट के ऊपर आके जब पूरी की पूरी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो उनकी कन्वर्ट हो जाती हैं लिक्विड स्टेट के अंदर, उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होने लगती हैं और वो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। नाउ अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस में पढ़ेंगे कि हम लिक्विड से गैसियस चेंज में कोई भी सब्सटेंस कैसे कन्वर्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट, वो प्रोसेस जिसके अंदर किसी लिक्विड सब्सटेंस को गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग, और इवन वी कैन से दैट वेपराइजेशन।
तो इस प्रोसेस में हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है, जो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स के होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, सो वो कभी भी चेंज नहीं करते। लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट आर ऑलवेज फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। जो प्योर वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनको हम बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड, और ऑन द अदर हैंड वो लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उनको हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। एग्जांपल अगर हम ले स्टूडेंट्स यहाँ पे ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 308 केल्विन। एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 329 केल्विन। ये दोनों के दोनों सब्सटेंस दे आर वॉलेटाइल। अगर हम एग्जांपल लेते हैं ग्लाइकोल, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 470 केल्विन। और अगर हम एग्जांपल ले ग्लिसरीन की तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स 488 केल्विन, और वो क्या होते हैं, दे आर नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। तो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली ये भी डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे। सो जितनी ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उसी के अकॉर्डिंग उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हम ये समझेंगे व्हाई आर लिक्विड चेंजेस इनटू गैस ऑन हीटिंग। कोई भी लिक्विड गैस में कैसे चेंज होता है हीट करने पे। तो डियर स्टूडेंट, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो फर्दर इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, और जो पार्टिकल्स है वो इवन मोर फास्टर मूव करते हैं। तो जैसे ही वो अपने एक पॉइंट को अचीव करते हैं दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, तो वहां पर जाके उनकी पूरी की पूरी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है लिक्विड की वो बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी होती है, और वो किसमें कन्वर्ट हो चुका होता है, सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में। तो इट मींस वहां पे जाके जो लिक्विड स्टेट है वो कंप्लीटली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और वो लिक्विड बॉइल होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज द होल मैकेनिज्म बिहाइंड द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसियस स्टेट। तो नाउ अभी हम ये पढ़ेंगे गैस से लिक्विड स्टेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस और इवन वी कैन से दैट वेपर टू अ लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन। कंडेंसेशन जो है वो रिवर्स होता है वेपराइजेशन का, और इवन वी कैन से दैट बॉइलिंग का वो रिवर्स है। तो फॉर एग्जांपल व्हेन स्टीम और वाटर वेपर को जब हम कूल करते हैं, उसका टेम्परेचर को रिड्यूस करवाते हैं, तो उनके पार्टिकल्स क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को लूज करते हैं। पहले वो गेन कर रहे थे, अब उनकी काइनेटिक एनर्जी लूज होती है, और स्लोली स्लोली वो स्लो डाउन होना शुरू होते हैं, और वो अपने पार्टिकल्स जो उसके पार्टिकल्स हैं गैसियस सब्सटेंस के, वो क्लोज आना शुरू हो जाते हैं। सो दे कम मोर क्लोजर, एंड जब वो क्लोज आते हैं तो वो उनकी स्टेट जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें डियर स्टूडेंट, जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। तो बेसिकली एट 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही वाटर कंडेंस भी होना शुरू होता है। तो इट डिपेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लेटेंट हीट। तो अभी आप ये समझ रहे होंगे, आपको ये लग रहा होगा कि ये मैं क्या कह रहा हूँ कि 100 डिग्री के ऊपर ही वो वेपर्स बनाता है और 100 डिग्री के ऊपर ही वो कंडेंस होता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस दोनों स्टेट को एग्जिस्ट कर रही हैं। तो दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका क्या रीजन है, तो वो आप हमारी इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। लेटेंट हीट के टॉपिक को हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे इसमें। तो इसमें हमने ये समझा कि जैसे ही आप लोग टेम्परेचर को लोअर करते हो तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती है और पार्टिकल्स क्लोज आना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो अगला प्रोसेस में हम देखेंगे लिक्विड को सॉलिड में कैसे चेंज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही और टेम्परेचर को हम लो करते हैं तो जो लिक्विड है बेसिकली उस टेम्परेचर पे लिक्विड फ्रीज हो जाता है और वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। The process of freezing is called as solidification also. उस प्रोसेस को हम solidification भी कहते हैं, और even we can say that freezing is the reverse of melting. जो freezing है वो melting का रिवर्स है। तो एग्जांपल हम ले सकते हैं फ्रीजिंग के अंदर, क्या हम एग्जांपल लेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री
सेल्सियस है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि व्हाई द लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉलिड स्टेट में कैसे कन्वर्ट हुआ। व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड, जब हम लिक्विड को कूल करते हैं तो उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, जिससे उसके पार्टिकल्स और ज्यादा एनर्जी लूज करते हैं, ड्यू टू व्हिच दे मूव स्लोली, तो उनकी वो स्लोली मूव करना शुरू होते हैं और वो बहुत ही क्लोज आना शुरू होते हैं। तो वो सॉलिड स्टेट की तरह उनके पार्टिकल्स की ओरिएंटेशन हो जाती है, तो लिक्विड जो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको यहां तक ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। तो डियर स्टूडेंट, लेटेंट का मतलब क्या होता है? द वर्ड लेटेंट मींस हिडन। हिडन का मतलब जो चीज छुपी होती है, जो दिखती नहीं है, हिडन है। उस हीट, वो हीट जो इस हिडन फॉर्म के अंदर किसी भी सब्सटेंस में होती है, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द हीट एनर्जी व्हिच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। तो द वर्ड लेटेंट मींस हिडन। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपको एक डायग्राम दिख रही है जिसमें आप लोग क्या देख पा रहे हैं? ए बी मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, ए बी जो लाइन है वो आपको शो कर रही है कि जो ऑब्जेक्ट की स्टेट है दैट इज सॉलिड। तो ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट इज एट अ सॉलिड फॉर्म, आपने स्लोली उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना शुरू किया। तो जैसे ही वो ऑब्जेक्ट इस बी पॉइंट पे, आप रेडिश लाइन का जोन देख रहे हैं जहां पे वो ऑब्जेक्ट स्टिल मेल्ट होना शुरू हुआ है, अभी भी उसको टेम्परेचर मिल रहा है, बट वो टेम्परेचर मिलने से उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, उस हीट से उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, बट वो हीट कहां पे यूज हो रही है? वो हीट उस सॉलिड के जो एटम्स हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम करवाने के लिए यूज हो रही है। तो वहां पे टेम्परेचर राइज नहीं करता, बट स्टिल हीट गेन कर रहा होता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो वही है हिडन हीट, जो कि कोई एक ऑब्जेक्ट गेन करता है अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस करवाने के लिए। तो जैसे ही आप उसकी पूरी की पूरी सब्सटेंस सॉलिड जब मेल्ट हो जाता है तो उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में स्टेट कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जो सीडी लाइन आपको शो कर रही है कि वो ऑब्जेक्ट लिक्विड स्टेट में पहुंच चुका है। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट, जैसे ही उसको और हीट एनर्जी प्रोवाइड हो रही है तो डीई फेज के अंदर उसके वेपर्स बनने शुरू होते हैं, बट स्टिल अभी कुछ हीट वो यूटिलाइज करता है ताकि टोटल जो वाटर उसमें प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाए वेपर स्टेट के अंदर, ताकि उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वाटर के उनको वो हीट मिले और वो हीट से वो अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को और रिड्यूस करवाएं, ताकि वो गैसियस स्टेट जो उसकी नेक्स्ट स्टेट है वो उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बीसी जोन के ऊपर, जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट बीसी जोन पे है तो यहाँ पे कोई भी सॉलिड पूरी तरीके से लिक्विड नहीं बनता। तो इट मींस लिक्विड और सॉलिड इस स्टेट के ऊपर को एग्जिस्ट होने शुरू होते हैं इस पॉइंट पे। बट जो लिक्विड्स हैं उनके पास ज्यादा हीट है एज कंपेयर टू सॉलिड। वो हीट कौन सी है? जिसको हम नेम देते हैं लेटेंट हीट। नाउ डीई पॉइंट के ऊपर आप लोग देख रहे हैं लिक्विड्स और वेपर्स उनके को एग्जिस्ट करते हैं, बट वेपर्स आर मोर स्ट्रॉन्ग देन लिक्विड। व्हाई? बिकॉज जो वेपर्स हैं उनके अंदर ज्यादा हीट है। उस टाइम पे हम लिक्विड नहीं बोलेंगे, बॉइलिंग वाटर कहेंगे तो इट्स मच मोर गुड। तो बॉइलिंग वाटर और वेपर्स उनके कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करने शुरू होते हैं। बट जो बॉइलिंग वाटर और अगर हम वेपर्स को देखें डियर स्टूडेंट, वेपर्स हैव मोर एनर्जी बिकॉज विच टाइप ऑफ एनर्जी दे हैव लेटेंट एनर्जी। सो वहां पर टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, बट उनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो आई होप आपको यहां से लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेटेंट हीट हमारे पास टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड सेकेंड इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हम सबसे पहले अगर हम देखें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है the heat energy which is required by the 1 kilogram of solid to change into liquid state। solid को liquid state में convert होने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं आइस की। तो डियर स्टूडेंट, जो लेटेंट हीट आइस की होती है जो कैलकुलेट की गई है दैट इज 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 जूल्स। तो इतनी अमाउंट की हीट जो कि लेटेंट हीट की फॉर्म में होती है आइस को वाटर में कन्वर्ट करवाने के लिए।
तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है द हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू द वेपर स्टेट। किसी भी 1 केजी लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करवाने के लिए जो हीट चाहिए उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आई होप आपको यहां से ये टॉपिक क्लियरली समझ आया होगा। यहाँ पे लास्ट में एक ग्राफ है डियर स्टूडेंट, उसको बहुत अच्छे से समझना है। उस ग्राफ से डेफिनेटली आपको 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके क्लास एग्जाम्स में या क्लास टेस्ट में। तो ये ग्राफ क्या स्टेट करता है? ये ग्राफ डियर स्टूडेंट आपको स्टेट करता है टेम्परेचर रिमेन सेम ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जो हम बात करते जा रहे थे। जैसे कि आपका भी क्वेश्चन था, हमने वहां पे बताया था जब हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे थे कंडेंसेशन का, जिसमें हमने बताया था 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके वाटर बॉयल भी करता है और 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जाके ही गैस कंडेंस भी होती है। तो हम इन दोनों प्रोसेस को समझेंगे। इट मींस टेम्परेचर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे टेम्परेचर सेम रहता है जब स्टेट चेंज होती है। तो ये ग्राफ डियर स्टूडेंट आपको क्या स्टेट कर रहा है? इस ग्राफ में हमने -40 डिग्री से लेकर 140 डिग्री तक वैल्यूज बनाई है टेम्परेचर की। तो स्लोली हम अपने सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते जा रहे हैं। तो -40 से लेके 0 डिग्री सेल्सियस तक स्टूडेंट्स उस सब्सटेंस की जो स्टेट है वो क्या रहेगी? दैट इज सॉलिड। क्यों रहेगी? बिकॉज यहाँ पे जो उसको हीट एनर्जी, जो भी वो एनर्जी को यूज कर रहा है, उससे उसके पार्टिकल्स बाउंड रहते हैं। तो जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो उसका जो सॉलिड है वो स्लोली मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो उसकी मेल्टिंग होनी शुरू हो जाती है। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं वाटर के केस के लिए स्टूडेंट, इट्स नॉट फॉर एवरीथिंग। ये हर एक ऑब्जेक्ट की नहीं ले रहे, मैं सिर्फ ये वाटर के केस की एग्जांपल ले रहा हूं। तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके स्टूडेंट जो हमारा आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस, वहां पे शुरू होता है। बट एकदम से पूरे का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होती, बिकॉज अभी वो और भी हीट ले रही है, जिससे वो अपने पूरी की पूरी फोर्सेस, जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उस सॉलिड आइस में, ताकि वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कम करवा के लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाए। तो उसके बाद जैसे ही वो पूरे का पूरा सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। तो हम क्या बोलेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सॉलिड आइस एंड जो वाटर है वो दोनों कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टेट चेंज होने के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। उसके बाद डियर स्टूडेंट जैसे जैसे और उसको हीट मिलनी शुरू होती है तो टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके जो वाटर है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो स्लोली वाटर यहाँ पे और भी हीट एनर्जी गेन करता जाता है और वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टीम की फॉर्मेशन। तो स्टीम की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम विच कॉजेज मोर सीवियर बर्न्स, दोनों में से कौन ज्यादा आपको बर्न क्रिएट करेगा एट 100 डिग्री सेल्सियस? तो आप क्या बताएंगे? आंसर इज स्टीम। व्हाई? बिकॉज स्टीम के अंदर बॉइलिंग वाटर से ज्यादा हीट है, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो दैट इज व्हाई उस लेटेंट हीट, उस एक्स्ट्रा हीट के कारण जो स्टीम है वो ज्यादा सीवियर बर्न्स क्रिएट करती है। तो आई होप आपको यहां तक ये टॉपिक पूरा क्लियरली समझ आया होगा। तो हमारा जो अपकमिंग वीडियोस होंगे डियर स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे क्रिएट होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट हम 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो दीज आर द 4 टॉपिक्स जो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, आप हमारी वीडियोस को देखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe this channel, like this video and share this video with your friends.